हाय गाइज, कैसे हो आप सब लोग? ठीक ही होगे। आप सबको मेरी तरफ से राम राम, गुड मॉर्निंग। तो भाई अब बज चुके हैं आज 7। तो मैं 7 बजे से ही व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि और सुबह तो मुझे बहुत जल्दी होती है। ये देखो भाई, कौन कौन बच्चे बेड पे चढ़ के कपड़े पहनते हैं। ये बेड पे चढ़ के कपड़े पहनते हैं बंदर हमारा। मैं बंदर से कम नहीं हूँ। देखो कौन बांधने का रहता है? ये देखो, तैयार होने में देर लगा देता है। पैंट को क्यों फोल्ड कर रहे हो? ऐसी पार्टी है। नहीं है बड़ी। ये देखो। नहीं है। बजी है। देखो नहीं है। देखो भाई, इसका फैशन देखो, स्कूल की पैंट को कैसे फोल्ड कर रहा है। ये फैशन नहीं है। और क्या है? चल तैयार हो जल्दी, लेट हो ये गए फिर। देखो अब वही है छोटी। आटा गूंद दिया है और आलू बॉईल कर दिए हैं। दूध भी गर्म कर दिया है। तो ये मैं उसके अब टिफ़िन की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि ये स्कूल लेके जाएगा अपना टिफ़िन। और इसने आज स्पेशल बोला था कि मुझे है ना आलू फ्राई करके देने हैं सब्जी में। बाकी और कोई सब्जी मैं लेके नहीं जाऊँगा। तो इसलिए मैंने आलू को उबाल लिया था। अब इनको छील लेती हूँ। इसके लिए एक ही आलू छील के और उसी की सब्जी बनाऊँगी। अब मैं बाकी आलू के टोस्टर बनाऊँगी। ये मैंने फ्राई पैन लिया है एक, और इसमें थोड़ा सा घी डाल के और इसमें खाली जीरे का तड़का लगा के नमक मिर्ची और हल्दी लगा के ही इसको आलू की सब्ज़ी बना के दूंगी अब मैं। ये अब जो मैंने जीरा डाला था वो तैयार हो गया था और इसमें अब ये आलू डाल देती हूँ। और आलू के साथ साथ मैंने आपको बताया थोड़ी सी हल्दी, स्वाद अनुसार नमक मिर्च डाल देती हूँ। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके और इसको फिर इसके टिफ़िन में पैक कर दूँगी। बाकी अगर इसमें कोई धनिया वगैरह टमाटर डालो तो ये फिर नहीं खाते, आपके स्कूल से ऐसे ही सब्ज़ी ले आते हैं। तो इसलिए सुबह सुबह इनकी पसंद से ही बनती है सब्ज़ी। और साथ के साथ जो इसकी सब्ज़ी बना के मैंने जो साइड में पतीले में अर्जुन की छाल को उबलने के लिए रखा हुआ है वो भी अब मेरी उबल जाएगी। और वो मैं नहीं पीती, मेरे फ्रेंड पीते हैं क्योंकि उनको किसी ने बताया था कि अर्जुन की छाल को उबाल के पीने से कुछ फ़ायदे होते हैं। वो मैं आपको फिर कभी बताऊंगी। तो वो उबल गई है इसलिए मैंने उनको वो छान के दे दिया था। और ये फटाफट मैं अब उसके लिए एक परांठा लगा दूंगी क्योंकि अगर रोटी दो तो फिर वे रोटी भी नहीं खा के आते। तो इसलिए थोड़ा सा सिंपल सा परांठा बना देती हूँ मैं, फिर अच्छी तरह से फिनिश करके आते हैं। बच्चों को खाने के लिए के इतने नखरे होते हैं कि पूछो मत। कभी ये नहीं खाना वो नहीं खाना, सुबह सुबह बड़े तंग करते हैं बच्चे।
करके आऊंगा, एक भी सब्जी की छोड़ी मिलेगी, ठीक है? ले फ्रूट डाल के अपने बैग में चल। ठीक है, एक भी सब्जी नहीं छूटी हुई मिलेगी, ठीक है? ठीक है। मम्मी ने बस लंच बना लिया। आपकी पसंद की सब्जी बनी है तो फिर भी चटनी करके आओगे आपने? क्या? आपकी पसंद की सब्जी बनी है तो फिर भी लो लंच खत्म करके आऊंगा। लो पकड़ो जल्दी। चम्मच। ऐसे को निकालना, इसको नहीं निकालना, इसको निकालना। मम्मी देखियो, मैं इसको नहीं निकाल, इसको निकालना, वो आ रहा है। फोल्ड कर ले जल्दी स्पून को। जल्दी भेजो पापा, वरना हाथ लो जाएगी। पकड़ो जल्दी डालो। जल्दी करो बाबू, लेट हो जाओगे आप। आपने कर लिया तो आज मैंने कैसे किया आपको? लंच लेके बनाया। अच्छा चलो जल्दी जल्दी, 5 मिनट रहती हैं अभी। 2.5 मिनट लगता है उसको। अच्छा चलो फिर जल्दी करो, उठाओ बैग। मैंने ये तो ओके बाय। ये देखो सुबह सुबह कितने सारे काम हो जाते हैं। ये मैंने मक्खन जमा रखा, दही वो है, अभी मक्खन निकालूंगी। कुछ ये है और ये आलू उबल गए हैं जो कि अब मैं ठंडे हो गए हैं, क्योंकि गुड़िया को तो मैंने एक आलू छील के फ्राई करके दे दिया। और अब ये मैं हमारा नाश्ता तैयार करूंगी। ये देखो अपना टॉवल भी नहीं उठा के जाते, वो भी बेड पे रख जाते हैं। वो भी मुझे उठाने होते हैं, गिल्ले टॉवल सबके। ये मैंने प्रेस के लिए कपड़े बांध रखे हैं, जो कि प्रेस वाले भैया आएंगे उसको देने हैं, तो उसी की गठरी बना रखी है। ये मैंने आलू को छील लिया है और अब इसको मैश करूंगी मैं। प्याज टमाटर, टोस्टर बनाऊंगी, ब्रेड। ये मैं प्याज टमाटर और हरी मिर्ची काट लेती हूँ, साथ के साथ ही इसमें और जो नमक मिर्च मसाले डालने होते, मसाले तो वैसे भी कम ही खाती हूँ मैं, कम ही डालती हूँ, फिर भी हल्के फुल्के जो होते हैं नमक मिर्च ये अच्छी तरह से डालती हूँ। और ये प्याज टमाटर काटने के बाद जो मैंने फ्राई पैन लिया है उसमें मैंने ऑयल नहीं डाला है बिल्कुल भी, तो ऐसे ही आलू को का चूरा बना दूंगी मैं। हाथ के साथ भी बना सकते हो आप, या आप चाहो तो जो मैसर होता है उसके साथ भी बना सकते हो, या चम्मच के साथ भी आलू को फोड़ सकते हो, अच्छी तरह से मैश हो जाएगा वो। और ये मैंने तवे पे थोड़ा सा मक्खन लगाया जिससे कि मैं ब्रेड गरम करूँगी। अब ब्रेड गरम करने के बाद ही मैं इस पे जो आलू की मिक्स बनाया है वही डालूँगी। ये हल्की सी हल्दी और हल्की सी मिर्ची डाल दूँगी मैं। वैसे तो मैंने हरी मिर्ची भी काटी हुई है साथ में, और नमक स्वाद के अनुसार ही डालती हूँ। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी और फिर ब्रेड पे रख के खाऊँगी।
ये अब मैंने ब्रेड गरम करने रख रखे हैं, तो ब्रेड गरम हो गए हैं। और साथ ही साथ जो मैंने आलू का जो मिक्सचर तैयार किया है टोस्टर के लिए, तो वो अब ऐसे ही तवे पे गरम रख दूंगी, क्योंकि आजकल सर्दी का मौसम है तो ब्रेड जल्दी ठंडे हो जाते हैं। तो इसीलिए गरम गरम सब्जी इसके अंदर रख के और गरम गरम इसके ऊपर दूसरा ब्रेड है जो वो फोल्ड करके फिर मैं दे दूंगी अपने हस्बैंड को। तो ये मेरा ब्रेड टोस्टर बनके है तैयार। वैसे मशीन में भी बनाते हैं, परंतु मैं मशीन को कम ही यूज करती हूँ। या तो नॉन स्टिक तवा ले लेती हूँ या वैसे सिंपल तवा, तो उससे भी अच्छी तरह से बन जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप चाहो तो मशीन भी यूज कर सकते हो। जो टोस्टर होता है वो आजकल बाज़ार में मिलते हैं। आप ये जो मैंने कल कपड़े धोए थे वो सूख गए थे और अब इनकी तह लगा दी। अब इनको अलमारियों में सेट करूँगी अच्छी तरह से। जिसके कपड़े जोन सी अलमारी में रखने हैं वो रखूँगी, परंतु देखो तय करने में भी इतना टाइम लग जाता है कपड़ों में। और फिर भी यही बोलते हैं कि क्या करते हो सारा दिन, काम तो कुछ होता नहीं है। तो देखिए गाइज, मेरा अभी तक काम नहीं निपटा। अभी तो तय के जो कपड़े हैं ये लगाने रहते हैं अलमारी में। और अभी टाइम हो गया है, 11 बज चुके हैं। तो अभी मेरा और भी काम रहता है बहुत सारा। सारा दिन काम ही करते रहो और कुछ मत करो। ये मैंने जो मलाई होती है वो जमा रखी थी, तो ये मक्खन निकाल रही हूँ। मैंने रही लगा दी है डेगची के अंदर ही। तो अब कुछ देर में आप लोग देखना मेरा मक्खन बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए। ओए, अब बननी स्टार्ट हुई है, पहले तो बनी ही नहीं थी आपकी रील। ये देखो भाई, इसने अपने पासपोर्ट साइज फोटो ढूंढे हैं, क्योंकि इसके स्कूल में 2 दिन से मांग रहे थे, तो ये मुझे याद नहीं रहे। 2 दिन से नहीं। देखो बिंदी भी लगाया है, इसको बिंदी दिखाइयो, दिखा दिखा। स्कूल से आने के बाद बंदर। चलो, ये मेरा मक्खन आ गया। अब मैं रही साफ करूंगी। कई लोग पूछते हैं कि हमें मक्खन अच्छा नहीं लगता, परंतु हमें तो मक्खन अच्छा लगता है। हम घर में ही बनाते हैं, बाहर से रेडीमेड नहीं लेके आते। तो ये मलाई से जमाते हैं हम। और मैं आप सभी लोगों से पूछ रही हूँ कि अगर कौन कौन अपने घर में ऐसे मक्खन निकालते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए।
मक्खन खा लो भाई जिसने खाना हो। कमेंट करके बताइयो कौन कौन मक्खन निकालता है जैसे हम निकालते हैं। ये देखो भाई हमारा मक्खन निकल गया है और मेरे बच्चे खुश होके खाते हैं मक्खन। कई लोग बोलते हैं कि हमें मक्खन अच्छा नहीं लगता, परंतु हम 3-4 दिन के बाद मक्खन निकाल लेते हैं। देखिए गाइज, ये हमारी लस्सी बन की हो गई है तैयार और ये मैंने आपको दिखाया ही है मक्खन, जो कि बच्चे भी खुश होके खाते हैं। हम 3 या 4 दिन में मक्खन निकाल लेते हैं और इतना ही निकलता है। कमेंट में बताइयो भाई कौन कौन मक्खन खाता है और किस किस को पसंद है और किस किस के घर में ऐसे इतना मक्खन निकलता है। ये मैं सबसे पूछ रही हूँ, जरूर जिसने बताना। भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।